चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी सेकंड ईयर माइनर फिजिक्स का स्थिर विद्युत का। आज का हमारा नया टॉपिक है लोह विद्युत, शैथिल्य वक्र और अनुवैद्युत। तो चलिए इस लेक्चर को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे लोह विद्युत पदार्थ क्या है, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये जो होते हैं ना लोह विद्युत पदार्थ होते हैं, वो ऐसे पदार्थ होते हैं, मान लो एक ये पदार्थ है और इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे डोमेन बटे होते हैं। तो ये डोमेन है, छोटे छोटे डोमेन बटे हैं। जब इसको अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड माने है ना विद्युत क्षेत्र के संपर्क में लाते हैं, तो ये जो डोमेन होते हैं वो समांतर विन्यासित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं समांतर? कैसे? मान लो ये लोह विद्युत पदार्थ है, इसमें ये डोमेन है, आड़े तिरछे कैसे भी है, अभी कहीं भी किसी भी दिशा में, ठीक है ना। लेकिन जब अपन इसमें क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र लाते हैं, क्या लाते हैं, विद्युत क्षेत्र ई लाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, एक समांतर विन्यासित हो जाते हैं। जैसे जी आड़े तिरछे देना, अब पता है देखो कैसे हो जाएंगे, ऐसे समांतर विन्यास से। समांतर मालूम है ना, पैरेलल, बिल्कुल एक दूसरे से समान दूरी पर ऐसे विन्यासित हो जाते हैं। तो ये पदार्थ होते हैं, अपन लिखेंगे कि लोह विद्युत पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जब इस विद्युत क्षेत्र के संपर्क में लाते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति कराई जाती है, तो उनके जो डोमेन जो होते हैं वो किसी भी दिशा में विन्यासित होने, किसी भी दिशा में होते हैं, वो समांतर विन्यासित हो जाते हैं तथा लौह विद्युत गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं? लौह विद्युत गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ साथ अब ये जो है ना विद्युत क्षेत्र है, यह पदार्थ एक निश्चित ताप तक, जब तक ये एक निश्चित ताप तक नीचे रहता है तब तक ये लौह विद्युत पदार्थ दर्शाता है। जैसे मान लो एक हम एग्जाम्पल के लिए बता दें कि मान लो 70 डिग्री सेल्सियस, ये होता नहीं, हम एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे कि हाई है 70 डिग्री सेल्सियस से नीचे पॉइंट पर ही लोह विद्युत पदार्थ दर्शाता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, ये तो हमने ये मन से बोला कि 70 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर अपन है ना रियलिटी में बताएं तो उस ताप को बोलते हैं टीसी। इसे क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। ये क्यूरी वैज्ञानिक ने है ना इसको है ना बताया था, इसलिए इसके ताप ही का नाम पड़ गया था क्यूरी ताप, टीसी। तो ये जो होता है ना, जो ये क्यूरी ताप के नीचे, ये मान लो इस साइड अगर अपन इस ग्राफ में देखें, इसे ताप से दर्शाएं एक्स अक्ष को, और वाई अक्ष को अपन किससे दर्शाएं? वाई अक्ष को अगर अपन दर्शाते हैं किससे? ध्रुवण से। क्या से दर्शाते? परावैद्युत से, ठीक है ना। क्या दर्शाते? परावैद्युत से दर्शाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब ये जो ताप है ना, इसी के नीचे, ये कौन सा ताप है? टीसी, क्यूरी ताप है। अगर ये इसके नीचे रहा, क्यूरी ताप के साइड रहा, तभी ये लौह विद्युत पदार्थ दर्शाता है। और अगर इससे ये बाहर निकलने लगा, माने क्यूरी ताप से ज्यादा इसका ताप बढ़ा दिया जाता है, तो फिर ये अपना लौह विद्युत पदार्थ माने गुण जो होता है वो खो देता है, और इसको है ना फिर वो पीजो इलेक्ट्रिक गुण दर्शाता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जैसा काम करता है। देखो एक बार और सिंपल बताएं, देखो बिल्कुल हम ना दोबारा आपको बताएं। देखो क्या होता है, ये जो लौह विद्युत पदार्थ होता है, मान लो ये विद्युत पदार्थ है, इसके जो डोमेन होते हैं वो किसी भी दिशा में विन्यासित होते हैं। लेकिन जब इस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं अपन है ना, विद्युत क्षेत्र लाते हैं, तो फिर वो क्या होते हैं? समांतर विन्यासित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? समांतर, एक दूसरे से पैरेलल विन्यासित हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सब पूरी घटना एक ताप के नियंत्रण में होती है, जिसे अपन कहते हैं टीसी ताप, यानी क्यूरी ताप। कौन सा ताप? क्यूरी ताप कहते हैं। इसके नीचे तक जब ताप रहता है तब तक तो ये है ना लौह विद्युत गुण प्रदर्शित करता है, और अगर इससे ज्यादा ताप बढ़ा दिया जाए, देखो जी हमने, देखो इस जो हमने ये ग्राफ बनाया है, इस साइड है ताप और ये इस साइड है परावैद्युत दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो जब तक ये ताप क्यूरी ताप, ये वाला ताप है, जो ये वाला ताप अपन कहेंगे टीसी ताप, क्यूरी ताप, अगर ये क्यूरी ताप के अंदर रहे, इसके अंदर रहे, तभी तक ये लौह विद्युत गुण प्रदर्शित करेगा। यदि ये टीसी ताप से यहां बढ़ने लगता है तो फिर ये परावैद्युत पदार्थ लौह विद्युत पदार्थ जैसा गुण प्रदर्शित नहीं करता, फिर ये करता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, माने पीजो विद्युत गुण जैसा प्रदर्शित करता है। वो पदार्थ अलग बन जाता है, कौन सा? पीजो इलेक्ट्रिक। तो ये अभी अपन के कोर्स में नहीं, लेकिन आपको हमने बता दिया है कि जो अपन को पढ़ना है लौह विद्युत पदार्थ, तो लौह विद्युत पदार्थ ये जो क्यूरी ताप टीसी होता है, इसके अंदर जब तक ये ताप रहता है तभी तक ये लौह विद्युत गुण प्रदर्शित करता है। जैसे ये क्यूरी ताप है ना, इससे बाहर चला जाता है तो फिर ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जैसा माने रिप्रेजेंट करता है। माने क्या होता है? पीजो विद्युत मटेरियल जो होता है उसके जैसा वो व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो वही बात कही गई कि यह पदार्थ एक निश्चित ताप पर
पर संक्रमण के नीचे लौह विद्युत प्रकृति प्रदर्शित करता है। इस ताप को क्यूरी ताप टीसी भी कहते हैं। यदि अपन क्या करें, अब इस जैसे मान लो अपन ने ये जो डोमेन थे वो किसी भी दिशा में विन्यासित थे, जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये समांतर विन्यासित हो गए। अब इसके बाद अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा भी देते हैं, ये जो विद्युत फील्ड अपन विद्युत क्षेत्र लगाया, अब इसको अपन हटा भी देते हैं ना, तब भी ये ध्रुवण प्रदर्शित करेगा। पहले नहीं कर रहा था, देखो पहले तो यहां वहां कहीं भी डोमेन इनके विन्यासित थे, लेकिन जैसे अपन इलेक्ट्रिक मटेरियल लगाया, मान इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मान विद्युत क्षेत्र लगाया, तो ये समांतर विन्यासित हो गए। लेकिन जब अपन ना जो ये विद्युत क्षेत्र लगाई अगर उसको जीरो कर दें, माने उसको अलग कर दें, फिर उसके बाद भी अगर देखेंगे तो वो अपन को क्या करेगा, जो है ना मटेरियल है वो ध्रुवण प्रदर्शित करेगा। अब पहले जब लग गया ना एक बार विद्युत फील्ड है, उसके बाद वो पुनः अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म भी कर देते हैं, तब भी ये जो है ना क्या है, इलेक्ट्रिक जो ध्रुवण है वो प्रदर्शित करेगा। माने डोमेन जो होते हैं वो समांतर विन्यासित ही रहते हैं। आगे हम चल के अभी अब बताएंगे, जब सेटल वक्र बताएंगे तब उसको डिटेल से समझाएंगे। तो यही बात होती है, यही क्या कहलाते हैं, लौह विद्युत पदार्थ। ये आपको पेपर में आता है कि इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि लौह विद्युत पदार्थ क्या है, तो वो बता देंगे। और इन पदार्थ के जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं लेड नाइट्रेट, बेरियम टाइटनेट और कैडमियम टाइटनेट और लेड नियोवेट। ये जो चार हमने उदाहरण बताए किसके, लौह विद्युत पदार्थ के, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब अपन लौह विद्युत के लिए सेटल वक्र पढ़ रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है, ठीक है ना। अभी अपन ने पढ़ा था ना कि लौह विद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पर आरोपित विद्युत क्षेत्र को हटा देने के बाद भी वह ध्रुवण बनाए रखते हैं। मतलब जैसे हमने बताया था ना कि पहले देखो इसमें देखो, अब यहां चित्र से अच्छे से समझो। देखो ये जो थे वो अपन ने क्या किया था कि जब है ना ये विन्यासित थे, क्या ये यहां इस साइड जो ये देखो ये आपको दिख रहा है, ये लौह विद्युत फ्रेश पदार्थ है। माना हमारे पास एक फ्रेश लौह विद्युत पदार्थ है जिसके डोमेन समांतर विन्यासित, और ये अपन ने ये जो अपन को है ना लौह विद्युत पदार्थ दिख रहा है, ये जो अभी इसके जो है ना क्या कहलाते हैं, सबसे पहले जो लौह विद्युत पदार्थ था उसके जो है ना जो डोमेन थे ना वो यहाँ वहाँ फैले हुए थे। लेकिन जब अपन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित करते हैं, अभी मान लो विद्युत क्षेत्र 0 है, लेकिन अगर अपन इस पे विद्युत क्षेत्र आरोपित करें, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, क्या करने पर, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, अब आरोपित किया ना तो आप देखो ये देखो एक दूसरे के समांतर हो गए, देखो एक ही दिशा में दिख रहा है आपको, एक ही दिशा में जाते हुए दिख रहा है, तो ये क्या होगा, एक ही दिशा में आरोपित हो गए, ठीक है ना। और ये जो क्या होते, कुछ जो ऐसे होते जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते, वो एक दूसरे को निरस्त कर देते। मान लो एक इस साइड है एक इस साइड है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते। तो देखो इतने सारे थे, अब देखो छोटे बड़े बड़े भागों में बन गए। और ये जो बनना है ना जी अलग अलग डोमेनों को बता रहा है, ये क्या होता है, डोमेन के लिए दीवार होती है, डोमेन दीवार होती है, इसको अपन डोमेन वॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन वॉल भी कहते हैं। डोमेन वॉल मतलब होता है दिमाग, दीवार तो है ना डोमेन वॉल भी कहते हैं। जब ये डोमेन अलग अलग बटे होते हैं ना, तो इनको बीच की ये जो परत दिख रही है आपको, ये डोमेन वॉल है। अभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ई बराबर 0 है, लेकिन जब अपन विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं ना, तो ये दो डोमेन होते एक ही दिशा में विन्यासित हो जाते समांतर, और इनका क्षेत्र भी जो डोमेन की साइज भी होती है वो बढ़ जाती है। देखो आप ये देख सकते हैं चित्र से। फिर इसके बाद क्या होता है, और धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि ध्रुवण अपना हाईएस्ट लेवल पर होता है। जो ध्रुवण होता है उसकी अधिकतम अवस्था होती है, उच्च अवस्था होती है। अपन ध्रुवण की उच्च अवस्था है, ये उच्च अवस्था है, ध्रुवण की क्या है, उच्च अवस्था है। अगर इसके बाद अगर करेंगे तो फिर कोई मतलब का नहीं रह जाता, एक नियत बन जाता है। अब तो ये फिक्स हो गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले 0 थी, तो देखो ये यहाँ वहां कहीं भी विन्यासित, ये इस साइड है इस साइड है इस साइड ऊपर नीचे। लेकिन जब है ना धीरे धीरे अपन ने क्या किया कि उसको है ना विद्युत क्षेत्र के संपर्क में लाए, विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, तो देखो इनके डोमेन की साइज भी बढ़ गई, और ये जो छोटे मोटे डोमेन थे जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में थे वो कट गए, तो इससे एक बड़ा डोमेन का निर्माण हो गया। और विद्युत क्षेत्र अपन आरोपित करते रहे, तो एक स्थिति एक ऐसी आ गई जहां ध्रुवण की मात्रा क्या हो जाती है, उच्चतम हो जाती है और नियत हो जाती है। तो देखो ये डोमेन देखो एक इकट्ठे आपको ये बड़े डोमेन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी फिर दोबारा खत्म कर दें, फिर दोबारा अगर E0 कर दें, तब भी ये यही शो करेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तो एक बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, डोमेन ध्रुवित हो गए, तो उसके बाद अब कुछ नहीं होने वाला।
ठीक है ना। तो यही बात होती है, लौह विद्युत पदार्थ क्या कहलाता है कि वह लौह विद्युत पदार्थ वह पदार्थ कहलाता है जिसमें जो डोमेन है वो जब है ना अपन उस पर क्या विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उनके जो डोमेन होते हैं वो समांतर विन्यासित हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जब विद्युत क्षेत्र अगर हम हटा भी दें, जो अपन ने लगाया विद्युत क्षेत्र, अब अपन जो विद्युत क्षेत्र अपन ने आरोपित किया अब उसको अपन हटा भी दें, ई दोबारा जीरो कर दें, तब भी वो ध्रुवण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? लौह विद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो ये आपको जब पेपर में आएगा ना तो आपको पेपर में ये पूरा लिखना है। जैसे मोहन ने बोला लौह विद्युत पदार्थ क्या है, लौह विद्युत के लिए शैथिल्य वक्र बताइए। जो शैथिल्य वक्र होता है उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं हाइस्टेरेसिस लूप, ठीक है ना। तो हाइस्टेरेसिस लूप जो होता है उसे शैथिल्य वक्र बोलते हैं अपन हिंदी में। तो ये पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लौह विद्युत पदार्थ क्या है, उसके लिए शैथिल्य वक्र बताइए। तो पहले अपन लौह विद्युत पदार्थ की अपन क्या बताएंगे, परिभाषा, जो हमने पिछले स्लाइड में भी आपको बताई ना, ये पूरी आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इस लौह विद्युत पदार्थ के लिए शैथिल्य वक्र बनाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे, पहले तो लौह विद्युत पदार्थ हेडिंग डाली, उसकी परिभाषा लिखी, फिर उसके लिए शैथिल्य वक्र के लिए हेडिंग डाली, फिर अपन ने ये मटेरियल लिखा और ये भी पूरा पोर्शन समझाना है कि किस प्रकार से डोमेन क्या हो रहे हैं, समांतर हो रहे हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और अब क्या होता है, देखो इसको जो है ना आपको ये दिख रहा है, अपन ये अक्ष ले रहे हैं। देखो ये आप तो जानते हैं ये एक्स अक्ष है और ये ऊपर वाला क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है ना, क्लियर। तो अपन जो एक्स अक्ष पर अपन क्या दर्शाएंगे, अपन इस पर दर्शाएंगे विद्युत क्षेत्र। क्या दर्शाएंगे? विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाएंगे, यानी इसको ई से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। और जो ये वाई अक्ष जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, एक्स अक्ष तो विद्युत क्षेत्र दर्शा रहा है इस पर, और वाई अक्ष पर क्या दर्शा रहे, अपन ध्रुवण दर्शा रहे। क्या दर्शा रहे? ध्रुवण दर्शा रहे, जिसे अपन पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्रुवण दर्शा रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखो लौह विद्युत पदार्थ का भी मात्रक मान लो ई की वैल्यू कितनी है, जीरो है। क्या है? ई की वैल्यू क्या है, जीरो है। यहां अभी ई की वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कुछ नहीं, पदार्थ बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है। अब अपन क्या करेंगे कि इससे क्या करेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र है वो बढ़ाएंगे। तो अभी तो जीरो पे रखा था, अपन ने बोला था ना जब डोमेन थे ई बराबर जीरो था, अभी पिछली स्लाइड में देखो ई बराबर 1 सेकेंड, ई बराबर जीरो था, ई बराबर जीरो था। अब अपन ने इस पे किया था, विद्युत क्षेत्र आरोपित किया था। तो इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र अपन उस पदार्थ का बढ़ाएंगे। ये देखो विद्युत क्षेत्र अपन बढ़ाते जा रहे, देखो इस साइड है ना, ई अक्ष जे एक्स अक्ष पर दिखा रहा ना ई विद्युत क्षेत्र, तो ये अपन बढ़ाते जा रहे, 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 बढ़ाते जा रहे। लेकिन फिर हमने बताया था ना पिछले स्लाइड में कि एक समय से बढ़ाते जाएंगे और ये एक हाईएस्ट पॉइंट बन जाएगा, जिस पर फिर क्या होगा कि ध्रुवण उतना ही रहेगा, उतना फिक्स हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो मान लो ये बिंदु आया, इस पर क्या हो गया, नियत हो गया। अब बिल्कुल एक ही लाइन में दिखा रहे, देखो ये बढ़ता जा रहा है। देखो आप समझना, ग्राफ से समझना कि ये देखो विद्युत क्षेत्र अपन ने देखो ई है, तो यहां देखो बढ़ाते जा रहे, 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 और एक समय एक ऐसा बिंदु आया जिस पर अब नियत हो गया। देखो एक नियत हो गया, अब सिंपल वैल्यू देखो, ये वाली जो वैल्यू निकल के आ रही ना, ये वाली, ये देखो ये फिक्स आ रही है। अब देखो इसी मान पे विद्युत, देखो इसको अपन दर्शा रहे पी ध्रुवण से, ये वाई अक्ष किससे दर्शा रहे, पी। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसे पीएस पॉइंट कहते हैं, जिसे अपन इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे संतृप्त ध्रुवण। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को, संतृप्त ध्रुवण। मतलब इस पॉइंट पर आकर ध्रुवण का मान क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है। देखो अपन ने विद्युत क्षेत्र यहां पे क्या किया, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, और एक बिंदु ऐसा आता है जब ध्रुवण बिल्कुल क्या हो जाता है, हाईएस्ट होता है। ये बताया था ना, हाईएस्ट पॉइंट पूरा ध्रुवण बन गया। अब इसके बाद अब और क्या बनेगा, तो वही स्थिति आ जाती, फिर नियत हो जाता ध्रुवण की मान। देखो ऐसा अभी बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, अब देखो नियत हो गया। तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते पीएस पॉइंट, यानी संतृप्त ध्रुवण। अब क्या होगा, अपन क्या करेंगे, इस वाला जो ध्रुवण है, रुक जाओ 1 मिनट 1 सेकंड, अलग से बताएंगे जिसमें ना दिक्कत ना रहे, ठीक है ना। अब देखो, अब ये जो हुआ, जो संतृप्त ध्रुवण है, अब अपन ने किया कि हाईएस्ट पॉइंट है, ध्रुवण का क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है। अब लेकिन अगर मान लो अपन देखो विद्युत क्षेत्र माने जो अपन ने क्या किया, जो है ना विद्युत क्षेत्र बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, तो ये वाला पॉइंट प्राप्त हुआ ध्रुवण का। अब क्या करें, दोबारा अपन विद्युत क्षेत्र कम करेंगे। जैसे अपन ने क्या किया था, पहले मान लो अपन ने किसी भी दिशा में डोमेन विन्यासित थे, अपन ने क्या किया, ई को बढ़ाया, मान विद्युत क्षेत्र को बढ़ाया, तो वो क्या हो गए, एक समांतर विन्यासित हो गए। अब हमने बताया था ना, एक समांतर विन्यास के बाद ये देखो नियत हो गया।
अब ये और अब लेकिन अपन ने बताया था ना लौह विद्युत पदार्थ क्या कहलाते हैं, जब किसी लौह विद्युत वह पदार्थ जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो ये समांतर हो जाते हैं, इनके डोमेन समांतर हो जाते हैं। लेकिन जब इसमें विद्युत क्षेत्र हटा देते जो विद्युत क्षेत्र हटा देते हैं तब भी ये ध्रुवण प्रदर्शित करता है। देखो अब जो विद्युत क्षेत्र अपन ने ई यहां बढ़ाते गए, देखो ये इसी से दर्शा रहे हैं ना, ई से, तो ये बढ़ाते गए। अब लेकिन अगर मान लो अपन विद्युत क्षेत्र हटा भी देते हैं ना तब भी वह पूरा जीरो दोबारा उसी मार्ग पे नहीं आएगा, ध्रुवण फिर जीरो दोबारा नहीं हो जाएगा, वो ध्रुवण दर्शाएगा। तो ये देखो जो है ना यहां से जब अपन विद्युत क्षेत्र देखो कम करते जाते हैं तो वो इस पॉइंट पे आता है। किस पॉइंट पे आता है? इस वाले पॉइंट पे आता है। और ये वाला जो पॉइंट है देखो उसी लाइन से नहीं आया, मतलब विद्युत क्षेत्र दोबारा जीरो नहीं हुआ, वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी बताया था ना आपको कि जब अपन जो एक लौह विद्युत पदार्थ वह पदार्थ होता है, जब अपन उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं तो वो उनके डोमेन समांतर विन्यासित हो जाते हैं। लेकिन यदि विद्युत क्षेत्र हटा देते हैं तब भी वह ध्रुवण दर्शाते हैं। तो देखो तब भी ये ध्रुवण की वैल्यू, देखो ध्रुवण की वैल्यू कहां जीरो होगी? यहां जीरो होगी। ध्रुवण की वैल्यू कहां जीरो होगी? यहां जीरो होगी। लेकिन अगर हम बात करें जब यहां अपन दोबारा लौटाते हैं वापस तो देखो जीरो नहीं बता रहा है। अगर अपन को इसको जीरो करना है ना तो अभी और विद्युत क्षेत्र कम करेंगे, तो और विद्युत क्षेत्र अपन करेंगे, करते जाएंगे यहां इस वाले पॉइंट पे क्या होगा? विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा, देखो ये है ना, ये आपको पता है ना, इतना तो गणित बनता है कि जो इस वाला ये पोर्शन होता है, ये 0 1 2, ये प्लस वाला पोर्शन होता है, ये माइनस वाला पोर्शन होता है। तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र जब अपन माइनस ईसी कर देंगे, क्या कर देंगे? माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देंगे? जब माइनस कर देंगे अपन ईसी से, देखो क्यूरी ताप है ना, जब क्यूरी ताप माइनस ईसी कर देंगे तब पराविद्युत पदार्थ का जो ध्रुवण होगा ना वो जीरो होगा। समझ में आ रहा बात किस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं? और देखो सबसे पहले अगर हम बात करें और जो ये पॉइंट आता है जिस पर है ना अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दी, देखो ये जो विद्युत क्षेत्र है वो यहाँ देखो माइनस, ये सबसे हाईएस्ट थी और नीचे जाते रहे। तो देखो आपको इतना तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स में ग्राफ पता होना चाहिए कि जो एक्स अक्ष देखो यहाँ जाते ये जीरो हो गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दर्शा रहे ना, ई वाला, ये एक्स अक्ष वाला, तो ये जीरो हो गई। लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या बता रहा है, सॉरी ध्रुवण क्या बता रहा है? पी बता रहा है। यहाँ माने यहाँ कोई ना कोई, देखो यहाँ जीरो है तो यहाँ 1 2, तो यहाँ कुछ ना कुछ अभी ध्रुवण की वैल्यू शेष बची हुई है, इसलिए बात की गई है। ये 1 मिनट मिट गया, ये रफ हो गया था। चलो देखो तो ये है ना अभी भी विद्युत क्षेत्र की मान विद्युत ध्रुवण बता रहा है। विद्युत क्षेत्र जीरो करने पर भी, ई जीरो करने पर भी विद्युत ध्रुवण बता रहा है। अब अगर इसको जीरो करना है ना तो और ऋणात्मक दिशा में अपन इसको बढ़ाएंगे, बढ़ाते गए तो इस पॉइंट पे जो देखो विद्युत क्षेत्र जो है ना ई है ना, जब देखो जो पी है ना, इस पी का कोई वैल्यू नहीं, इस मान पे कोई बचा ही नहीं, इस पॉइंट पे बचा नहीं। देखो पी की वैल्यू इस पॉइंट पे होगी, माने इस वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पे। अब ये वापस कहां गई? ये कहां आ गई? इस ई वाली रेखा पे आ गई, मतलब यहां पी जीरो हो गया, माने माइनस ईसी पॉइंट जो होगा उस पर ध्रुवण का मान जीरो होगा। लेकिन अगर अपन और ज्यादा और कम करते जाएं ऐसे करते जाएं तो एक पॉइंट देखो जैसे दोबारा यहां आया था, इस वाला जो पॉइंट है ना जहां विद्युत क्षेत्र जीरो करने पर भी ध्रुवण दर्शा रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं अवशेष ध्रुवण। ये बता दें पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को कहते हैं अवशेष ध्रुवण, जिसे अपन दर्शाते हैं पीआर से। किससे दर्शाते हैं? पीआर से। देखो एक बार में समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों को आ जाए बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए तो देखो हम दोबारा बार बार बता रहे, बिल्कुल छोटी छोटी पॉइंट बता रहे आपको कि देखो सबसे पहले अभी दोबारा रिवाइंड करेंगे। देखो जैसे अपन ने जीरो से थी, अपन ने क्या किया? विद्युत क्षेत्र बढ़ाया तो ध्रुवण बढ़ता गया और एक पॉइंट आया जब वहां नियत हो जाता है, क्यूरी तक जो यहाँ नियत हो गया, यहां तक ही ध्रुवण बढ़ेगा। विद्युत क्षेत्र देखो ये इस पॉइंट पे आके देखो विद्युत क्षेत्र पहले कुछ नहीं था, तो है ना ये जो डोमेन थे एक साइड कहीं भी विन्यासित थे, लेकिन जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो वो देखो एक साइड विन्यासित हो गए और एक पॉइंट ऐसा आता कि जहां लास्ट हाईएस्ट पॉइंट होता ध्रुवण का वो ये था, फिर यहाँ नियत वैल्यू आती रहती। फिर अपन क्या करेंगे? दोबारा विद्युत क्षेत्र कम करेंगे, तो दोबारा करने पर वह उसी दिशा में नहीं आएगा। जब विपरीत दिशा में अपन लगाएंगे ना विद्युत क्षेत्र, तो वो उसी दिशा में, देखो ये वापस उसी दिशा, इससे गया था ना बढ़ के, तो उसी मार्ग से वापस नहीं लौटेगा, ये वापस लौटेगा लेकिन दूसरे मार्ग से। कम वैल्यू तो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन उतनी कम नहीं होगी कि पूरा जीरो हो जाए, तो वो दूसरे मार्ग से लौटता आएगा। विद्युत क्षेत्र जीरो कर देंगे दोबारा, तब भी वो ध्रुवण दर्शाएगा। पराविद्युत पदार्थ की यही तो विशेषता है कि जब एक बार विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं ना तो ध्रुवण प्रदर्शित
हाईएस्ट उच्चतम पॉइंट हो जाता है, और वापस जब अपन विद्युत क्षेत्र हटाते हैं ना तो वो ध्रुवण जीरो नहीं दर्शाता, वो कुछ ना कुछ मान दर्शाता है जीरो ना होते। देखो विद्युत क्षेत्र दोबारा अपन ने देखो यहाँ वापस जीरो लाने की कोशिश की तो विद्युत क्षेत्र तो जीरो हो गया, यहाँ वापस आ गए, लेकिन ध्रुवण अभी भी दर्शा रहा। लेकिन अपन को ध्रुवण तो जीरो करना है, तो अपन ने और ध्रुवण विपरीत दिशा में लगाया तो एक माइनस ईसी पॉइंट आया इस पे, तब है ना ये ध्रुवण का मान कितना हुआ, जीरो का। लेकिन अपन ने कहा चलो और देखो, अपन तो एक्सपेरिमेंट करने वाले बच्चे हैं, साइंस के स्टूडेंट है, तो और अपन ने जो है ना विद्युत क्षेत्र है उसका मान जीरो लिया, और जीरो और किया और कम किया। अब अपन ने इस साइड बढ़ाया तो देखो ध्रुवण आ रहा है तो इस साइड बढ़ रहा है, तो जैसे अपन ने यहां बढ़ाया था इसी प्रकार से यहां बढ़ाया, बढ़ाते गए और एक पॉइंट यहां भी आएगा कि यहां जी कौन से इस वैल्यू पर है ना जो विद्युत ध्रुवण होगा वो सबसे ज्यादा उच्चतम होगा। देखो ये वाला ध्रुवण का मान ये होगा। दोबारा ये पीएस वैल्यू देखो, संतृप्त ध्रुवण की यहां भी आ गई, एक दूसरा संतृप्त ध्रुवण प्राप्त हो गया यहां नेगेटिव में नीचे में, क्योंकि पी की वैल्यू यहां पॉजिटिव होती है, तो वाई अक्ष पे यहां पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहां नेगेटिव, यहां जीरो होती है ना, 1 2 3 और यहां -1 -2, इतना तो अपन ने गणित में पढ़ा है। तो यहां ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहां क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। तो ध्रुवण यहां भी बढ़ाते गए तो एक स्थिति ऐसी आई कि यहां भी नियत होने लगा, तो ये ध्रुवण संतृप्त ध्रुवण कहलाता है। अब दोबारा अपन विद्युत क्षेत्र प्लस में धनात्मक, अब दोबारा जो विद्युत क्षेत्र देखो यहां है ना प्लस में, तो प्लस की ओर अगर दोबारा विद्युत क्षेत्र बढ़ाते हैं तो जो है ना ये जो वैल्यू है उसी मार्ग, जैसे इस मार्ग में दोबारा देखो इस साइड गई थी तो दोबारा उसी मार्ग से वापस नहीं लौटी, दूसरे मार्ग से आई, इसी प्रकार से यहां बढ़ाते गए तो दोबारा अभी ये ले जा रहे हैं तो उसी मार्ग से नहीं जाएगी, उसका वैल्यू जो ध्रुवण, अब दोबारा अपन जो विद्युत क्षेत्र जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र, लेकिन वो उसी मार्ग पे ना जाके दूसरे मार्ग से जाएगी, तो ये पॉइंट को दोबारा प्राप्त हुआ जी पी आर, अवशेष ध्रुवण, दोबारा पी आर मिलापन को पॉइंट है कौन सा, अवशेष ध्रुवण, कौन सा ध्रुवण, अवशेष ध्रुवण, दोबारा मिला अवशेष ध्रुवण। तो उसमें देखो ई की वैल्यू देखो जीरो गई, ये देखो ई वाला जो ये वाला पोर्शन है, देखो थोड़ा सा ग्राफ समझने की जरूरत है आपको कि जो ई दर्शा रहा है, तो देखो ई की वैल्यू यहाँ जीरो गई इस पॉइंट पे, ये देखो आपको पता है ना जैसे अपन ये दर्शाते ग्राफ होता, हमने कहा 0,-5 दर्शाओ, तो आगे का वैल्यू एक्स कहलाता, तो आगे तो जी एक्स वाली लाइन है और ये वाई वाली लाइन है, तो आगे की वैल्यू एक्स कहलाती, पीछे वाली वाई कहलाती, तो ये जो एक्स वाली जो वैल्यू है वो तो यहाँ जीरो हो गई, लेकिन जो वाई वाला पॉइंट होता है ना वो -5 है, तो -5 का होगा नीचे, तो ये जो पॉइंट होगा वो यहाँ होगा कि नहीं होगा, ये तो जीरो वाला है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है 0,-5 कहां दर्शाएगा, यहां दर्शाएगा कि एक्स का मान, तो ये जो एक्स का मान तो यहाँ जीरो है, लेकिन यहाँ वाई का मान -5 है, समझ रहे बात को। तो ये वाला पॉइंट आया, तो ये पॉइंट यहाँ नीचे है ना, इसी प्रकार से बता रहे हैं आपके लिए, जो हमने गणित का भी थोड़ा सा आपको बता दिया कि ये जो पॉइंट है इस पे ई की वैल्यू तो जीरो हो गई, लेकिन ध्रुवण अभी दर्शा रहा है, तो वही तो हम बोला था कि लौह विद्युत पदार्थ का यही तो गुण है कि विद्युत क्षेत्र हटा देने पर भी वो ध्रुवण बताता है, माने जीरो कर देने पे भी ध्रुवण बताता है। अब इसको अपन और आगे बढ़ाते जाएं और आगे बढ़ाएं और अपन पॉजिटिव लेते जाएं तो इस वाली स्थिति पे जहां अपन प्लस ईसी बताएंगे, जहां प्लस विद्युत क्षेत्र कर दिया, तब ये ध्रुवण का मान कितना होगा, जीरो। अब देखो इस बार पहुंचने पर ध्रुवण का मान कितना है, जीरो है, ये ईसी पहुंचने पर भी ध्रुवण का मान कितना हो गया, जीरो, तो ईसी पॉइंट होगा जिस पर ध्रुवण का मान जीरो होगा। अब पुनः अपन क्या करेंगे, अरे 1 सेकेंड, यहाँ पहुंच गए थे, ये मान हो गया ईसी। अब और अपन धनात्मक विद्युत क्षेत्र करेंगे तो वो उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां से ये वापस आएगा। तो ये जो एक वक्र बन रहा है ना, एक है ना ये पत्ती टाइप की लीफ बन रही है, जो पेड़ की पत्ती होती है ना, आम के पत्ते होते हैं, इस प्रकार से ये पत्ती बन रही है, इसी को बोलते हैं शैथिल्य वक्र है। क्या बोलते हैं, शैथिल्य वक्र, इसी को बोलते हैं शैथिल्य वक्र। समझ में आया, थोड़ा सा और ध्यान रखिए, इसकी अगर थ्योरी चाहिए आपको, थ्योरी है वो भी हमने यहाँ दी हुई है आपके लिए, तो ये समझ में आया। पहले देखो हम दोबारा रिवाइंड कर दें, फिर हम थ्योरी की ओर चलते हैं। देखो हमने बताया था सबसे पहले, जब विद्युत क्षेत्र बिल्कुल नहीं होता है, जो नया अपन का लौह विद्युत पदार्थ होता है, जब विद्युत क्षेत्र अपन बढ़ाते हैं तो उसका ध्रुवण बन जाता है, लेकिन एक उच्चतम बिंदु पर आ जाता है, तब उसका मान नियत होने लगता है। जब अपन दोबारा ध्रुवण को विद्युत क्षेत्र कम करते हैं तो भी वो ध्रुवण दर्शाता है, माने उसी दिशा में नहीं आता, वो दूसरी दिशा से जाता है और ध्रुवण जीरो नहीं दर्शाता, कुछ ना कुछ यहाँ ध्रुवण दर्शा रहा है, जिसे अवशेष ध्रुवण कहेंगे। और जो जहां हाईएस्ट पॉइंट था उसे संतृप्त ध्रुवण पीएस से दर्शाएंगे। और ये जब लौट के आ रहा ध्रुवण, अपन जब विद्युत क्षेत्र जीरो कर रहे हैं ना चाहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र तो जीरो हो गई, लेकिन उसी दिशा से ना आके दूसरी दिशा से आ रहा है, तो अवशेष ध्रुवण बताएगा। माने तब भी ध्रुवण, जब विद्युत क्षेत्र अपन ने जीरो कर दिया, देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र दोबारा वापस ला रहे जीरो पे, तो ध्रुवण दर्शा रहा है, लेकिन अपन को अपन
अपन को जीरो करना है विद्युत क्षेत्र, तो अपन ने और ऋणात्मक दिशा में बल लगाया और है ना विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक किया, तो तब ये आके विद्युत ध्रुवण यहाँ माइनस ईसी पॉइंट पर क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर और माइनस नेगेटिव दिशा में अपन ने बल लगाते गए, विद्युत क्षेत्र लगाते गए, तो ध्रुवण बढ़ता गया नीचे साइड माइनस साइड होता गया। और देखो जैसे यहाँ संतृप्त ध्रुवण बना था, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक, यहाँ भी हाईएस्ट पॉइंट बना, इसी को संतृप्त ध्रुवण कहेंगे। इसके बाद ये नियत वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू। अब अपन क्या करेंगे, धनात्मक, फिर दोबारा धनात्मक अपन इस साइड दोबारा वापस है ना विद्युत क्षेत्र लगाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर चल रहे हैं ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर, तो यहाँ बढ़ाते जाएंगे, ई की ओर चल रहे हैं ना, ई की ओर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर वापस जाते जाएंगे। तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, जहाँ एक मिनट, यहाँ दोबारा ये पॉइंट यहाँ आएगा, जहाँ है ना ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा, जब ये फिर दोबारा देखो यहाँ देखो ई अपन क्या करते, देखो ई इससे तुलना करो, ये जो ऐसा जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र में देखो इसमें ऐसा मान घटता जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है। तो जब ये जीरो की ओर पहुंच गया ना, देखो जीरो वाली लाइन में पहुंच गया, तब भी ये ध्रुवण दर्शा रहा है, क्योंकि हमने बताया ना विद्युत क्षेत्र जीरो भी कर देते हैं, खत्म भी कर देते विद्युत क्षेत्र, तब भी वो ध्रुवण दर्शाता है। तो ये दर्शाया। फिर लेकिन अपन को जीरो करना है ध्रुवण, तो दोबारा और धनात्मक दिशा में विद्युत क्षेत्र बढ़ाते गए, यहाँ पहुंचा ईसी पॉइंट पे, जहां देखो विद्युत क्षेत्र क्या, विद्युत क्षेत्र का ईसी मान ये तो पता है ना 0 1 2, मान लो यहाँ 2 है ईसी विद्युत क्षेत्र, लेकिन पी की मान कितना है, पी बिल्कुल यहाँ दिया है, तो 0 पे हो गया। समझ रहे बात की लाइन? तो थोड़ा सा ग्राफ का आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो ईसी यहाँ पे पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र ईसी है, तो यहाँ पर ध्रुवण क्या हो गया, 0। अब दोबारा उसी दिशा में आगे ध्रुवण विद्युत क्षेत्र बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ आके दोबारा वही पॉइंट आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो ये वक्र बन रहा है वही कहलाता है शैथिल्य वक्र कहलाता है। तो पेपर में आपको ये बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में ज्यादा मार्क्स का ये क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसकी जो थ्योरी है, हमने ये थ्योरी पूरी लिख दी, जो हमने बोला था ना। अब हम ग्राफ की क्षैतिज रेखा पर विद्युत क्षेत्र ई, हमने विद्युत क्षेत्र जो एक्स रेखा थी ना, आड़ी वाली रेखा, ये क्षैतिज रेखा कहलाती, खड़ी ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती, इस पर अपन ई दर्शाया था, यहाँ पी दर्शाया था। तो विद्युत क्षेत्र की जो है ना क्षैतिज रेखा पर ई दर्शाया, और ऊर्ध्वाधर रेखा जो ये खड़ी रेखा इस पर क्या दर्शाया, पी ध्रुवण दर्शाया। फिर अपन ने क्या किया, एक लोह विद्युत पदार्थ लिया जिस पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा, मैंने विद्युत क्षेत्र बिल्कुल यहाँ कहाँ है, विद्युत क्षेत्र बिल्कुल 0 है। अब अपन ने क्या किया, जब हम धीरे धीरे उस पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र के संपर्क में लाते, माने विद्युत क्षेत्र को अपन बढ़ाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे ध्रुवण भी देखो, ध्रुवण बढ़ता जा रहा है, ध्रुवण की वैल्यू बढ़ती जा रही। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब है ना क्या होता है, बढ़ाते जब ध्रुवण का मान धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब ध्रुवण का मान क्या होता है, नियत हो जाता है। देखो इस पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू आने रखती है, तो ये जो पॉइंट कहलाता है, ये कहलाता है पीएस पॉइंट कहलाता है संतृप्त ध्रुवण। समझ में आया? देखो वही पूरी थ्योरी, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली तो आपको दोबारा रिकॉल हो जाएगा कि सर ने कैसे समझाया था, ठीक है ना। अब इस पर विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र का मान कम करते हैं, तो जब अपन ये विद्युत क्षेत्र दोबारा कम कर देते हैं तो उसी दिशा में नहीं लौटती। जब देखो यही बोला ना, जब विद्युत क्षेत्र का मान कम करते हैं तो ध्रुवण का मान पुनः कम होने लगता है, परंतु इस बार उसी मान से कम नहीं होता, माने उसी दिशा से उसी मार्ग में मान से कम नहीं होता, वो है ना कम तो होता है जिससे वो आया है, लेकिन उतना कम होता, इतना भी कम नहीं होता कि उसी दिशा से आ जाए, थोड़ा सा बस कम होता है। तो ये जो पॉइंट पे पहुंचता है, जब विद्युत क्षेत्र बिल्कुल 0 कर देते हैं, तब जो पॉइंट पहुंचता है इसे अपशेष ध्रुवण कहते हैं, पीआर पॉइंट है। देखो वही बोला ना कि कुछ मान ही ध्रुवण का कम होता है, इससे विद्युत क्षेत्र शून्य करने पर भी यह ध्रुवण प्रदर्शित करता है। देखो विद्युत क्षेत्र, यही तो गुण है विद्युत क्षेत्र माने लोह विद्युत पदार्थ का, कि विद्युत क्षेत्र 0 एक बार माने विद्युत क्षेत्र को बढ़ा दिया, पर विद्युत क्षेत्र कम कर दिया, 0 भी कर दिया ना, तब भी वो ध्रुवण दर्शाएगा, तो प्रदर्शित करता है। शेष इस ध्रुवण को अपशेष ध्रुवण पीआर से कहते हैं। यही लौह विद्युत पदार्थ का विशेष गुण है। अब दोबारा अपन विपरीत दिशा में लाते हैं, फिर ये इसी पॉइंट मिलता है, यही पूरा लिखा है, परंतु ध्रुवण का मान शून्य करने के लिए हम विद्युत क्षेत्र को ऋणात्मक दिशा में लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट अपन को प्राप्त हो गया था ना, ये ई था और ये पी था, तो अपन ने ये बढ़ाया लेकिन उसी दिशा में नहीं आया। अब क्या करेंगे, परंतु ध्रुवण का मान तो अपन को शून्य करने के लिए हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र को ऋणात्मक दिशा में लेते हैं, तो धीरे धीरे एक स्थिति पर ध्रुवण शून्य हो जाता है। तो ये और नेगेटिव लेंगे और कम करते जाएंगे विद्युत क्षेत्र, तो ये माइनस ईसी पॉइंट आएगा, जिस पर विद्युत क्षेत्र माइनस ईसी से प्रदर्शित करेंगे, जिस पर ध्रुवण कितना हो जाएगा, बिल्कुल देखो ध्रुवण जो पी इतना वैल्यू है, ये वैल्यू, लेकिन अब ये वैल्यू बिल्कुल यहाँ क्या बची, 0 बची। जो मूल बिंदु 0,0 होते हैं ना निर्देशांक, तो 0 पे बची, तो विद्युत क्षेत्र माइनस ईसी कर दिया, तब ध्रुवण क्या बन गया, देखो
जीरो बचा। ठीक है ना। फिर अपन ने क्या किया कि अब हम और विद्युत क्षेत्र कम करेंगे तो पुनः ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जिस पर ध्रुवण का मान नियत होगा। फिर अपन ने दोबारा और विद्युत क्षेत्र कम करते गए, कम कर गए। देखो माइनस की ओर बढ़ाते गए, जो विद्युत क्षेत्र है ये माइनस की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ प्लस ओर होता है, ये माइनस का, तो माइनस बढ़ाता गया, तो एक बिंदु एक यहाँ ऐसा आता है जहां पर फिर नियत हो जाता है, यही फिर से दोबारा संतृप्त ध्रुवण कहलाने लगता है। देखो वही बोले ना, संतृप्त ध्रुवण की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके पश्चात हम विद्युत क्षेत्र को धनात्मक दिशा में ले जाएंगे, तो धनात्मक दिशा में अपन ले जाना शुरू करेंगे, लेकिन परंतु यह उस मान पर वापस नहीं लौटेगा जिससे वह आ रहा है। मतलब देखो दोबारा अपन विद्युत क्षेत्र बढ़ा रहे, लेकिन देखो उसी दिशा में नहीं आ रहा, वो दूसरी दिशा से जा रहा है और यहां पहुंचेगा जहां देखो विद्युत क्षेत्र दोबारा जीरो हो गया, लेकिन तब भी ध्रुवण दर्शा रहा है। तो तब भी देखो है ना, ई जीरो होने पर भी ध्रुवण दर्शाता है, अतः पुनः अवशेष ध्रुवण प्रदर्शित होगा। जैसे यहाँ अवशेष ध्रुवण पी आर हुआ था ना, अवशेष ध्रुवण है, ये संतृप्त ध्रुवण है जब नियत हो गया था, और ये जहां देखो ये काट रहा ना, ये अवशेष ध्रुवण जो बचा है, अभी ध्रुवण जीरो होने पर भी जो बचा है ध्रुवण, वो अवशेष ध्रुवण प्रदर्शित करेगा। और फिर और विद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर वह पहले प्राप्त संतृप्त ध्रुवण बिंदु तक यहाँ दोबारा यहाँ के पहुंच जाएगा। इस प्रकार एक लूप की संरचना उत्पन्न होती है जिसे लौ विद्युत शैथिल्य वक्र कहते हैं। समझ में आ गया ना। इससे हमने बिल्कुल देखो हिंदी मीडियम के लिए, आपके लिए विशेषकर अगर आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा जितने भी लेक्चर मिलेंगे या जो भी समझाया जा रहा है आपको अधिकतर इंग्लिश में बताया जा रहा है, लेकिन हम आपको हिंदी मीडियम के, चूंकि आप बच्चे हैं, आपको हिंदी मीडियम की तैयारी, आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो आपको जरूरी है कि थोड़ा सा हिंदी में देखो, क्योंकि आपकी 12वीं तक की हैबिट क्या रहती थी या फर्स्ट ईयर तक की हैबिट क्या रहती थी कि आपको हिंदी में पढ़ना पड़ता था, हिंदी में पढ़ते थे आप। लेकिन अब आ गए आपको देखो, आप कॉलेज भी जाते हैं तो भी जो लेक्चरर होते हैं, सर होते हैं, वो आपको इंग्लिश में ही बताते हैं, थोड़ा हिंदी में बता देते हैं, लेकिन अधिकतर इंग्लिश ही में बताते हैं। और देखो इंग्लिश से डरना नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। अभी आप बीएससी में, आप जाके अभी एमएससी में आएंगे ना, जब आप एमएससी में आएंगे तो आपको तो पूरा इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको दिक्कत जाएगी। इसलिए आप कोशिश करें, देखो हम आपको इसलिए तो हिंदी तो बताते हैं, साथ में उसको बताते रहते हैं कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। जैसे अभी आपको मिला था ना कि शैथिल्य वक्र को क्या बताया था हमने इंग्लिश में, आपको लौ विद्युत पदार्थ को इंग्लिश में बताया था, इसलिए बताया था ताकि आपको याद होती जाए कि इसको इंग्लिश में ये बोलते, क्योंकि धीरे धीरे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट होना है, क्योंकि बीएससी के बाद अगर आप एमएससी करेंगे ना तो आपको वो इंग्लिश में ही करना पड़ेगी। तो समझ में आया। तो इस प्रकार से अपन ने जो शैथिल्य वक्र कंप्लीट कर दिया। अभी एक और टॉपिक छोटा सा बना है अनुवैद्युत पदार्थ, इसको पढ़ के फिर आप अपन इस लेक्चर को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो जब कोई पदार्थ, अनुवैद्युत पदार्थ क्या है, जब कोई पदार्थ जो अनुवैद्युत पदार्थ होता है ना, हम सिंपल आपको बता दें, लौ विद्युत पदार्थ का अपोजिट होता है। जिस प्रकार अपन क्या करते थे, लौ विद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लाते थे तो है ना वो लौ विद्युत गुण प्रदर्शित कर देता, लेकिन अगर अपन उसको विद्युत क्षेत्र जो आरोपित किया वो हटा भी देते थे ना, तो वो है ना क्या होता था, ध्रुवण तब भी दर्शाता था, लेकिन ये तब दर्शाता नहीं है। वही बोला है, देखो सुनो, जब कोई पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो वह अनुवैद्युत गुण प्रदर्शित करता है, जैसे लौ विद्युत गुण करता था। जैसे अपने लौ विद्युत पदार्थ को अपन क्या करते थे, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लाते थे तो वो लौ विद्युत गुण प्रदर्शित करते था। इसी प्रकार से इस जो पदार्थ है अनुवैद्युत पदार्थ, इसको भी अपन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लाते हैं तो वो अनुवैद्युत गुण प्रदर्शित करता है। किंतु यदि विद्युत क्षेत्र हटा दे, जो विद्युत क्षेत्र अपन ने लगाया है हटा दे, लौ विद्युत पदार्थ में क्या होता था कि जब अपन हटा भी देते थे तब भी वो ध्रुवण प्रदर्शित करता था, लेकिन ये अपोजिट है, वह अपने अनुवैद्युत गुण खो देता है। कौन? अनुवैद्युत पदार्थ। लौ विद्युत तो ध्रुवण प्रदर्शित करता था, लौ विद्युत गुण प्रदर्शित करता था अगर विद्युत क्षेत्र जीरो भी कर दें तो बाद में, पहले नहीं था तब तो नहीं कर रहा था, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र बढ़ा दिया अपन ने तो अपन ने जीरो से आगे करा दिया, बढ़ा दिया तो लौ विद्युत गुण प्रदर्शित कर रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ, अनुविद्युत पदार्थ में गुण प्रदर्शित कर रहा है जब बढ़ा दिया, लेकिन जब अपन ने लौ विद्युत में हटा दिया, कम कर दिया, जीरो कर दिया, बिल्कुल हटा ही दिया विद्युत क्षेत्र, तब भी वो लौ विद्युत दर्शाता है। लेकिन जो अनुवैद्युत होता है, किंतु यदि विद्युत क्षेत्र हटा दिया जाए तो वह अपने अनुवैद्युत गुण खो देता है, यानी अलग हो जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को अनुवैद्युत पदार्थ कहते हैं। यह पदार्थ एक गैर रेखीय ध्रुवण प्रदर्शित करता है। गैर रेखीय देखो ये रेखा में नहीं, एक कर्व टाइप में आ रहा है, ये देखो रेखीय में नहीं है, एक कर्व टाइप में बता रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, ग्राफ प्रदर्शन हो गया। समझ में आया। तो इस प्रकार से अनुवैद्युत पदार्थ की भी हमने आपको समझा दिया। लौ विद्युत पदार्थ में क्या होता था, जब विद्युत क्षेत्र डाल देते थे तो वो लौ विद्युत गुण प्रदर्शित करता था, और विद्युत क्षेत्र हटा भी दें तब भी वो ध्रुवण दर्शाता था। लेकिन अनुवैद्युत पदार्थ क्या होते, जब है ना अपन
विद्युत क्षेत्र में डालते हैं तो अनुविद्युत गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र हटा दें तो अनुविद्युत गुण खो देता है। सिंपल बात ये है, समझ में आ गया ना। इस प्रकार से हमने आपको अनुविद्युत पदार्थ भी समझा दिया। इसके बाद हम आपके लिए यूनिट, ये यहां से यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो समाप्त होती है, और अगले लेक्चर से आपको सेकंड यूनिट चालू कर रहे हैं। आपके है ना जो माइनर फिजिक्स है उसका सेकंड यूनिट है जो मैग्नेटिज्म है, वो आपका चालू कर रहे हैं, चुंबकीय प्रवाह वाला। तो आपको ध्यान से जुड़े रहना है। और माइनर केमिस्ट्री की भी आपके लिए जो बीएससी सेकंड ईयर की जो माइनर केमिस्ट्री है उसके भी लेक्चर बनना चालू हो गए हैं, तो आपको वहां जाके समझना है, पढ़ना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।